क्या एक बार नाम जप से भी हमें उसका फल मिलेगा? ये हम कहीं जाने अनजाने में भी अगर हम भगवान का नाम सुमरण करते हैं या फिर राधा नाम स्मरण करते हैं तो उसका भी हमें फल मिलता है, क्योंकि किया हुआ कहीं नहीं जाता, वो वापस लौट के आता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। किस तरह से मिलेगा ये हम पता नहीं लगा सकते और ना जान सकते हैं कि हमारा पुण्य हमें किस अवस्था में मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है, या हमारा पाप हमें किस तरीके से सजा देने वाला है। ये हम नहीं पता लगा सकते, बस वो ज़रूर मिलता है। तो ऐसे ही दो भाई थे कि दोनों में एक धर्म के मार्ग पे था और दूसरा इतना नास्तिक था कि भगवान का पूरी ज़िंदगी में एक बार भी नाम नहीं लिया उसने, कि मैं कभी भगवान का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि भगवान का नाम लेने से दुख मिलता है और मैं अभी अच्छा खासा अमीर आदमी हूँ, तो मैं अपने ये ऐशो आराम की ज़िंदगी खोना नहीं चाहता, कि मैं इन पाखंडियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। भगवान किसी ने नहीं देखा है। वो इतना नास्तिक था। और दूसरा बेचारा उसकी टेंशन करता था कि इसने पूरी ज़िंदगी में एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया। जब से ये पैदा हुआ है, आज ये 50 साल का हो गया, लेकिन इसे मजाल है एक बार भी राम राम या फिर राधा नाम का जाप किया हो, गलती से भी नहीं किया। तो वो बेचारा बड़ा परेशान था। ऐसे ही फिर होता है कि गाँव में, शहरों में कहीं एक महात्मा जी आए हुए थे, तो वो भागवत कथा सुना रहे थे। अब जो धर्मात्मा वाला भाई था कि धर्म के मार्ग पे चल रहा था, भगवान को मानता था, हवन वगैरह सब करवाता था, लेकिन उसका भाई उसमें भी नहीं आता था कि मुझे नहीं मानना है। इतना ऐसा था वो कि वो कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि मैं नहीं मानूंगा। तो वो जो भाई था, जो चाहता था कि ये भी ज़िंदगी में एक बार ही राधा नाम बोल ले तो इसका जीवन उद्धार हो जाएगा, लेकिन उसने नहीं बोला। फिर वो जैसे ही भागवत कथा शुरू हुई तो भागवत सुनना शुरू कर दिया उसने। भागवत जी की कथा सुनने जाने लगा, लेकिन जैसे ही उन सब भागवत की कथा उस दिन की कंप्लीट हुई तो वो बड़ा चिंतित बैठा था। तो जो महाराज जी भागवत कथा सुना रहे थे वो उसे बहुत ध्यान से देख रहे थे कि ये बहुत चिंतित लग रहा है। साधु महात्मा थे, भगवान का नाम स्मरण करते थे, इसलिए भागवत कथा सुना रहे थे। तो जैसे ही भागवत कथा उस दिन की समाप्त हुई तो वो सीधे उसी के पास गए। क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान लग रहे हो, क्या समस्या है, मुझे बताओ। कि गुरुजी मेरा ऐसे भाई है एक, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो ज़िंदगी में एक बार तो राधा राधा बोल ले, लेकिन वो इतना नास्तिक हो गया है कि वो बोलना तो दूर, सुनना भी पसंद नहीं करता है। तब गुरुजी कि अच्छा बस इतनी सी बात है, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे घर आऊँगा कल, जब जैसे भागवत कथा संपन्न होगी मैं तेरे घर आऊँगा, है ना। तो वो भी खुश हो गए, गुरुजी मेरे घर आ रहे हैं। लेकिन गुरुजी तो उसके लिए आ रहे हैं कि वो भाई चाहता था कि वो एक बार तो राधा नाम ले ले ताकि उसका जीवन सफल हो जाए। तो वो इंतज़ार करने लगा, सारी तैयारियां वगैरह कर ली। जैसे ही कथा समाप्त हुई गुरुजी पहुंच गए उसके घर, कि उन्होंने उस दिन आराम करने की नहीं सोची, सीधा उसके घर गए। घर जाते ही जैसे ही अंदर प्रवेश करा कि उसका जो भाई था वो अंदर अकेला ही कमरे में रहता था। वो किसी से बात करना भी पसंद नहीं करता। एक होता है कि झगड़ालू टाइप हो जाता है, कि जो भगवान को नहीं मानता वो अधिकतर झगड़ालू टाइप ही होता है, गुस्सेला, सुनना नहीं पसंद करता। ऐसा ही था वो, कि सब बाहर खाना खा रहे थे, वो अंदर बैठा था। गुरुजी जैसे ही अंदर घुसे, जो भाई था वो बोला कि आओ ये खाना वगैरह खा लीजिए। तो गुरुजी ने कि मैं जो काम करने आया हूँ मैं वो ही करूँगा, ये बताओ तुम्हारा भाई कहाँ है। तो गुरुजी ने
उस आदमी ने इशारा किया उस कमरे में। तो वो सब भी उसके साथ साथ चले गए, गुरुजी के साथ साथ। उन्होंने बोला कि तुम भगवान का नाम सिमरन क्यों नहीं करते? मैं नहीं करूँगा। तुम होते कौन हो मुझे ये बोलने वाले? मैं कोई तुम्हारा गुलाम थोड़ी हूँ। उसने इतने अपशब्द बोले गुरुजी को कि उसका भाई भी ये बोला, तो क्या बोल रहा है कि साधु महात्मा है और तू इतने अपशब्द तरीके से इनसे बात कर रहा है, तुझे इतनी भी तमीज़ नहीं है? कि नहीं है मुझे तमीज़, मुझे नहीं करनी इनसे कोई भी बात। तो उन्होंने इस तरह से गुरुजी के जाते ही बात करी गुरुजी से। अब गुरुजी भी सोचने लग गए कि मामला थोड़ा गंभीर है, लेकिन अब जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो अब गुरुजी को एक तरकीब सूझी कि तुम सब बाहर जाओ, बाहर जाके मेन गेट बंद कर दो, जब तक मैं नहीं बोलूं तुम में से कोई अंदर नहीं आएगा, ओनली मैं और ये। आज या तो ये नहीं या मैं नहीं। कि गुरुजी ने ठान लिया था कि आज इसके मुंह से मुझे राधा नाम बुलवाना ही बुलवाना है। तो अब कि नहीं, मैं इसके साथ अकेला नहीं रहूँगा, आप लोग मुझे छोड़ के मत जाइए, ये पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ। अब 50 साल का वो पहले ही हो चुका था, लेकिन फिर भी सब छोड़ के मैन दरवाज़ा जो मैन होता है घर का, उसे उन्होंने बंद कर दिया। सब चबूतरे पे जाके बैठ गए। अब गुरुजी उसके कमरे में, बता राधा नाम बोलेगा नहीं बोलेगा? नहीं बोलूँगा। एक बार बोल ले, नहीं बोलूँगा। एक बार बोल, नहीं बोलूँगा। नहीं बोलेगा? नहीं बोलूँगा। क्या करोगी आप? बोलूँगा। नहीं बोलूँगा तो क्या? अच्छा ऐसे बोलेगा? हाँ यही बोलूँगा, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। कि नहीं बोलेगा? नहीं बोलूँगा। अब गुरुजी को उसे राधा नाम बुलवाना था। वो चाहते थे कि इसका उद्धार हो जाए। तो गुरुजी ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ा कि बोल। नहीं बोलूँगा। एक बार बोल। नहीं बोलूँगा। तो नहीं बोलेगा। उसने जैसे हाथ पकड़ के पीछे कर दिया कि बोल। नहीं बोलूँगा। आप क्या करोगे? पीटोगे मुझे? कि नहीं, मैं जो करूँगा वो तू देखे जा। कि नहीं, नहीं बोलूँगा मैं। नहीं बोलूँगा मैं। कि नहीं, तुझे तो बुलवा के छोड़ूंगा। मैं भी आज साधु महात्मा नहीं अगर तुझे बुलवाया नहीं तो। कि अच्छा, कि साधु महात्मा तो बड़े दयालु होते हैं। हाँ, लेकिन जब अपनी पे आते हैं तो वो कुछ भी करवाना जानते हैं। कि जब बात धर्म की होती है तो साधु महात्मा को भी हथियार उठाने पड़ते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि धर्म के लिए ही वो इस मार्ग को चुना है उन्होंने, ऐसे ही नहीं चुना। तो उन्होंने अब ज़बरदस्ती करना कोशिश शुरू कर दिया कि बोल। बोलेगा? नहीं बोलूँगा। अब उन्होंने नीचे लिटाया उस पर और ओंधा लिटा दिया और उसके ऊपर बैठ गए कि बता, बोलेगा? नहीं बोलूँगा। कि अभी भी नहीं बोलेगा? नहीं बोलूँगा। अब उसके दोनों हाथ पकड़ लिए कि बोल। अब बोलेगा? नहीं बोलेगा? कि नहीं बोलूँगा। फिर बेचारे को तकलीफ़ होने लगी, क्योंकि और तो हो ही चुका था, थोड़ी तकलीफ़ होने लगी। तो वह बोल, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं बोलना, मुझे नहीं चाहिए कोई मोक्ष वगैरह, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं नरक में चला जाऊँगा, मुझे नहीं जाना कहीं स्वर्ग में, मुझे तो नरक में ही भेज दो। लेकिन नहीं, साधु महात्मा ने जो वचन दिया था कि मैं इससे बुलवा के रहूँगा, तो वो पीछे कैसे हट सकते थे। तो उन्होंने पकड़े रखा कि जब तक तू नहीं बोलेगा तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो उसने भी सोचा कि ऐसे ये तो पता नहीं हो सकता है, मेरा ही काम तमाम कर दे, इसलिए एक बार बोल लेता हूँ। तो उसने एक बार बोला कि राधे राधे। तो अब जैसे ही उसने बोला, मन से नहीं बोला, बिना मन से ही बोला, लेकिन गुरुजी को तसल्ली हो गई, अब इसका उद्धार हो जाएगा। तो फिर गुरुजी ने हाथों हाथ छोड़ दिया, दरवाज़ा खोला, सीधे निकल गए। क्या हुआ गुरुजी, क्या बात हुई? कुछ नहीं, उसी से जाकर पूछ लो। अब वो थोड़ी बताएगा कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने मुझे नीचे लिटाया, मेरे ऊपर बैठ गए। तो किसी को पता ही नहीं चला कि अंदर कमरे में हुआ क्या था। तो सब यही सोच में कि आखिर हुआ क्या, गुरुजी ने इससे बुलवाया कैसे, ये तो इतना इतना गुस्से वाला है, अहंकारी है, फिर कैसे बुलवाया होगा। कि उसका उद्धार हो गया, उसने एक बार बोल लिया। तो जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, वो गया
यमराज के सामने। अब चित्रगुप्त जी लेखा जोखा देखते हैं तो उन्होंने उसकी बही पोथा निकाली कि हाँ इसके क्या लिखा है कि इसने उसमें यही लिखा था कि इसने कभी जीवन में एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया, और एक बार नाम लिया था राधे राधे, वो भी साधु महात्मा के कहने पर, ज़बरदस्ती करने पर इसने नाम लिया था। अब यमराज जी टेंशन में आ गए कि एक बार राधा नाम का क्या फल दूँ इसे, कि ये नरक जाने के योग्य तो है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि उस एक बार राधा नाम का इसे क्या फल मिलेगा। अब यमराज जी टेंशन, तो वो सीधे गए, जो वो होता है उनका राजा होता है कि इंद्र देवता के पास गए। इंद्र देवता से पूछा कि एक बार राधा नाम का क्या फल मिलता है, तो इंद्र देवता को भी नहीं पता, वो भी यही सोच में डूब गए कि एक बार राधा नाम का क्या फल मिलेगा। वो सीधे वो होता है क्या होता है ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी को भी इस बारे में नहीं पता था, लेकिन ब्रह्मा जी ने बोला कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, या तो हम शिव जी के पास चलते हैं, कि शिव जी को तो पता ही होगा कि एक बार राधा नाम जपने से क्या फल मिलता है। तो वो शिव जी के पास गए। अब शिव जी को भी उसका नहीं पता था कि एक बार राधा नाम जप करने से मिलता क्या है। तो शिव जी ने ये बोला कि चलो अब हम भगवान के गोलोक में जाते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी स्वयं मौजूद हो, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि एक बार राधा राधा बोलने से क्या फल मिलता है। तो वो सीधे गए गोलोक में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी स्वयं विराजमान थे। तो उन्हें देखकर वो सोचे कि कुछ ना कुछ बड़ा हुआ होगा, तभी तो सारे देवता आए हैं, लेकिन ये आदमी कौन है, ये देवता नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु एक बार राधा नाम जपने का क्या फल मिलता है। तो जो राधा रानी थी वो बैठ के मुस्कुराने लग गई कि आप मुस्कुरा क्यों रही हैं, हम यहाँ सब देवता टेंशन में हैं, आप मुस्कुरा रही हैं। तो राधा रानी ने ये बोला कि तुम खुद सोच के देखो, एक बार राधा नाम जपने से आप सब देवता इसके साथ आ गए, और ये इंद्र देवता के वहाँ जाके गया, ब्रह्मा जी के जाके आया, शिव जी के जाके आया, सब सारे देवताओं के दर्शन कर लिए, और अब ये मेरे गोलोक में आ गया है। तो ये सोच के देखो, एक बार राधा नाम जप का इतना बड़ा परिणाम मिलता है, तो भगवान का नाम हम लेते क्यों नहीं है। लेकिन हमेशा ये बात याद रखना कि अगर गंगा जी में नहाने जाएंगे तो ये मत सोचो कि गंगा जी में नहा लिए तो सारे पाप धुल गए। मन तुम्हारा मैला है तो वो पाप नहीं धुले, तुम साथ लेकर आए हो। इसलिए हमेशा भगवान का नाम सुमरन करें, अच्छा सोचे, अच्छा करे, अच्छा ही होगा। एक बार राधा नाम का इतना बड़ा परिणाम मिल सकता है उसे। फिर उन्होंने बोला कि चलो अब इसे वापस ले चलते हैं। तो राधा रानी ने बोला कि जिसने मेरे या भगवान विष्णु के दर्शन कर लिए, मेरे दर्शन कर लिए, तो वो वापस कैसे जा सकता है। तो वहीं वो भक्ति करने बैठ गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई कि वो सारे धामों में घूम चुका था, तो वापस अब नरक में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं था। इसलिए भगवान का नाम सुमिरन करो, यही सोचो जो होता है अच्छे के लिए होता है। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।